मैं हूं एक डेक कैडेट और अभी अर्जेंटीना में मेरे शिप पे चल रहा है ग्रीन कार्गो लोडिंग। टू बी स्पेसिफिक, हम लोड कर रहे हैं सोयाबीन, जो हम डिस्चार्ज करेंगे चाइना में। अब सवाल ये है कि क्या कोई भी शिप पोर्ट पे आके ग्रीन कार्गो लोड कर सकता है? इज इट दैट इजी फॉर अ बल्क कैरियर? तो इसका आंसर होगा नहीं। इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। एक बल्क कैरियर में ग्रेन या कोई भी क्लीन कार्गो लोड करने से पहले शिप का कार्गो होल्ड इंस्पेक्शन होता है और वो पोर्ट का कार्गो होल्ड इंस्पेक्टर करता है, जिसके बाद शिप को क्लियरेंस मिलता है दैट वो कार्गो लोड कर सकता है। ये इंस्पेक्शन मोस्टली पोर्ट के बाहर एंकरेज पे होता है, जिसके क्लियर होने के बाद ये शिप पोर्ट पे जा सकता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इंस्पेक्शन में चेक क्या किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो बेसिकली ग्रीन कार्गो लोड करने से पहले इसलिए इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि ये एश्योरेंस मिल पाए कि कार्गो होल्ड नीट एंड क्लीन है, क्योंकि ग्रीन कार्गो को क्लीन कार्गो में कंसीडर किया जाता है और अगर कार्गो होल्ड क्लीन नहीं हुआ तो ग्रेन डैमेज हो सकता है, उनमें मिक्सिंग ऑफ प्रीवियस कार्गो हो सकता है एंड दिस विल बी अ फेलियर टू ट्रांसपोर्ट द कार्गो एज इट इज। तो अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये इतने बड़े से शिप के बड़े से होल्ड कैसे क्लीन होते हैं, कौन क्लीन करता है और इन्हें लोडिंग के लिए कैसे रेडी किया जाता है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार तुम सोचते बहुत हो। तो पहले तो बिना सोचे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये सब होता कैसे है। रही बात कि करता कौन है, तो कार्गो होल्ड क्लीनिंग तो शिप का डेक क्रू ही करता है, जिसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा मनी भी मिलता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। तो आओ तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्लीनिंग होती कैसे है। सबसे पहले तो सी वाटर वॉश होता है, जिसमें हम फायर पंप चला के सी वाटर से थरली कार्गो होल्ड को वॉश कर लेते हैं। मोस्टली इस स्टेप में मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग कार्गो या जो कार्गो चिपक चुका है सतह पे वो निकल जाता है। इसके बाद अगर ज़रूरत है तो केमिकल वॉश भी किया जाता है और अगर ज़रूरत नहीं है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें जम के घिसाई की जाती है। अब इसमें हम बड़े बड़े स्टिक्स पे वाइपर लगा के अच्छे से घिसते हैं जहाँ पे कार्गो के स्टेन्स दिखाई देते हैं। ये सब होने के लास्ट स्टेप में किया जाता है फ्रेश वाटर वॉश, क्योंकि सी वाटर में होता है सॉल्ट जो कार्गो होल्ड पे चिपक जाता है और उसे निकालने के लिए लगता है फ्रेश वाटर। इतना सब करने के बाद होता है कार्गो होल्ड रेडी। लेकिन एक मिनट, अब जब आप इतना सोचते ही हो तो ये भी सोचा होगा कि समुंदर में बारिश होती होगी तो ये कार्गो गीला कैसे नहीं होता। तो एश्योर करने के लिए कि कार्गो होल्ड में कहीं से पानी ना चला जाए, हम करते हैं हर एक कार्गो होल्ड के हैच कवर का वाटर इंटीग्रिटी टेस्ट। अब आप फिर सोचने लगे कि ये होता कैसे होगा। अरे सोचो मत, देखो। तो इस टेस्ट को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट और इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट किट, जिसमें एक जनरेटर होता है और एक रिसीवर और एक हेडफोन सेट। सबसे पहले हम जनरेटर और रिसीवर को टेस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने जनरेटर को ऑन करके थोड़ी दूर रख दिया और अब चेक करेंगे कि रिसीवर एंड पे मीटर में रीडिंग आ रही है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो कि रीडिंग आ रही है, जिसका मतलब ये है हमारा इक्विपमेंट बिल्कुल सही है और अच्छे से काम कर रहा है। अब जो होल्ड क्लीन होने के बाद ड्राई हो चुके हैं उनके हैच कवर बंद करेंगे ताकि हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट कर पाए। अब ये हैच कवर हाइड्रोलिक ड्रिवन मोटर से बंद या खोले जाते हैं। ये हैच कवर जब अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं तब इन्हें इनकी प्रॉपर प्लेस पे जैक डाउन कर दिया जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि अब होल्ड में कहीं से लाइट भी एंटर कर नहीं पा रही है। ये है इस कार्गो होल्ड का नेचुरल वेंट जो अभी ओपन है। अब मैं अल्ट्रासोनिक जनरेटर लेके कार्गो होल्ड के नीचे जाऊंगा और चीफ ऑफिसर ऊपर रहकर रिसीवर से हैच कवर का इंस्पेक्शन करेंगे। अब कार्गो होल्ड में जाने के लिए दो लैडर होते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन लैडर जिससे मैं नीचे जा रहा हूँ और दूसरी होती है स्ट्रीट लैडर। क्योंकि कार्गो होल्ड में अंधेरा होगा इसलिए मैं अपने साथ दो टॉर्च लेके आया हूँ, एक हेड टॉर्च जो मेरे हेलमेट से अटैच्ड होगी और दूसरी नॉर्मल टॉर्च। ये कार्गो होल्ड ऑलमोस्ट 20 मीटर्स डीप है। तो अब मैं इस ऑस्ट्रेलियन लैडर से उतर के कार्गो होल्ड के सेंटर में जाके जनरेटर को प्लेस कर दूंगा। ये जनरेटर बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल है। इसमें दो बड़ी बैटरीज लगती हैं। इसके पीछे की साइड में एक मैग्नेट होती है ताकि ये रोलिंग में अपनी जगह से हिले नहीं और जहाँ प्लेस किया है वहीं रहे। अब मैं इसके मैग्नेट के ऊपर का कवर हटा के इसे सेंटर में रख दूंगा और इसे स्विच ऑन करूंगा।
जिसके बाद ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करेगा। और अगर किसी भी जगह से ये अल्ट्रासोनिक वेव्स कार्गो होल्ड के बाहर ना जा पाई तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा कार्गो होल्ड वाटर टाइट है और इसमें कहीं से भी पानी आने की संभावना नहीं है। अब मैंने आपको कार्गो होल्ड के अंदर का तो काम दिखा दिया, अब देखते हैं कि चीफ ऑफिसर का क्या काम होगा इस प्रोसेस में। तो जनरेटर को ऑन रख के मैं ऑस्ट्रेलियन लैडर से ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ चीफ ऑफिसर रिसीवर की हेल्प से चेक करेंगे कि कहीं से अल्ट्रासोनिक वेव्स बाहर तो नहीं आ रही। इस रिसीवर के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है एंटीना जो सर के राइट हैंड में है, दूसरा है रिसीवर जो लेफ्ट हैंड में है। अगर इन केस वेव्स डिटेक्ट होती हैं तो उसकी स्ट्रेंथ इसमें देख सकते हैं। तीसरा है हेडसेट जिसमें एक कंटिन्यूस साउंड आती है और जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स रिसीव होती है उस साउंड में डिस्टर्बेंस सुनाई देती है। हैच कवर के साइड में रबर पैकिंग में लीक है या नहीं ये चेक करेंगे, चारों साइड से चेक करेंगे, फिर सारे नेचुरल वेंट्स चेक करेंगे। ये सब होने के बाद हैच कवर के ऊपर आ जाएंगे। अब हम कार्गो होल्ड 3 के हैच कवर का टेस्ट कर रहे हैं। 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम कार्गो होल्ड 4 का करेंगे। सनी वेदर है इसलिए कार्गो होल्ड 5 को ओपन करके रखा है ताकि ड्राई हो जाए। फॉर रिपोर्ट पर्पस हम रीडिंग्स की फ़ोटो भी लेते हैं। अब वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि रीडिंग 0 है, जिसका मतलब कोई लीकेज नहीं है और हमारा कार्गो होल्ड लोडिंग के लिए पूरी तरह से रेडी है। अच्छे से सभी जगह से चेक करने के बाद इस जनरेटर को बंद करने के लिए मैं कार्गो होल्ड में आ जाता हूँ। यही सब करते करते बच जाते हैं दिन के 12 और हो जाता है हम दोनों का नॉक ऑफ टाइम। बाकी होल्ड्स की चेकिंग करेंगे कल। Thanks for watching guys. If you enjoyed this video, don't forget to hit the like button and subscribe for more content like this. Also, let me know your thoughts in the comments below. I'd love to hear from you. See you in the next video.